सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदरणीय हमारे राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट, परिवहन मंत्री साहब, वित्त मंत्री जी, आरबीआई, आप सभी को सुप्रभात। साथ ही में प्राइवेट फाइनेंस सभी बैंकों के अधिकारियों को सुप्रभात। आज जो वीडियो है ये इसलिए बनाया जा रहा है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो आप समझें, सुने और इसके विचार करके हमें राहत देने का प्रयास करें। महाराणा प्रताप टैक्सी यूनियन से गजेंद्र शर्मा। पूर्व में हमने काफ़ी वीडियो बनाए, वीडियो के माध्यम से सरकार को और अन्य बैंकों को हमने अवगत कराया है। आज और एक वीडियो के द्वारा हम अवगत कराना चाहते हैं। कोविड-19 के बाद जिस प्रकार टूरिज्म सेक्टर के से जुड़ा हर वर्ग कमर टूट चुकी है, किसी प्रकार का व्यवसाय न होने से बेरोजगारी बढ़ गई है। 90% टैक्सी व्यवसाय खत्म होने की कतार पे है। 10% जो छोटा मोटा अपना परिवार पालन पोषण चल रहा है। आज 10 सितंबर है। सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुनाने वाले हैं। आरबीआई और अन्य बैंकों और केंद्र सरकार ने जो अर्जी लगाई है मोरेटोरियम और ब्याज ना माफ़ करने की, हम टैक्सी व्यवसाय ने सुप्रीम कोर्ट के प्रति कोई भी इस तरह की अर्जी नहीं लगाई। हमने वीडियो के माध्यम से, लिखित के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से हर बार हमने सरकार को लिखा है और वीडियो भेजे हैं। हमारा मकसद यही है, हम इतने अभी सक्षम नहीं हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक हमारी अर्जी लगाएं, एफिडेविट लगवाएं। हम इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार को भी अवगत कराते हैं। कोविड-19 के बाद 90% हमारी टैक्सी व्यवसाय खत्म हो चुका है। उसमें आप हमारे ऊपर राहत को लेकर नहीं, अपनी इनकम का सोर्स बढ़ाने को लेकर आपने लॉकडाउन में जो मोरेटोरियम बढ़ा उस पर भी अतिरिक्त ब्याज लगाने का विचार किया और लगाया। आगे भी आप इसी प्रकार जो कर रहे हैं और मोरेटोरियम नहीं बढ़ाने को लेकर अर्जी लगाई है, तो ये कैसे चलेगा। बड़ी संख्या में हमारा वर्ग बेरोजगार हो चुका है और मैं यहाँ तक कहता हूँ 40% जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म के आधार पर चल रही है। टूरिज्म खत्म हो जाता है, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। कहाँ से पैसा आएगा। आप देखिए, टैक्सी व्यवसाय हर एक प्रकार का पैसा दे रहा है। गाड़ी खरीदने से लगा के गाड़ी की पार्किंग तक, जहाँ हम पार्किंग करते हैं वहाँ तक हम पैसा देते हैं। वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। अब बीच में बिचौलिए खा जाते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो हमारी ईमानदारी से 1-1 रुपया दे रहे हैं। उसमें आपको विचार करना चाहिए। हमारा बेरोजगार इतना सक्षम नहीं है कि फुल पेमेंट कैश में देके हम गाड़ियां खरीद सके। हम अपना परिवार और पालन पोषण करने के लिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करने के लिए और अच्छा हमारा घर चल सके, 2 पैसे हम भी कमा सके, उसको लेकर हम एक छोटा सा डाउन पेमेंट जो है वो गाड़ी को देकर और लोन के माध्यम से हमारा परिवार चलता है। तो उसमें आप सहायता न देने के तो नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में जो आप जिस प्रकार आप कृत्य कर रहे हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक नहीं देता है। आप हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं और हमारा विश्वास बहुत अटूट जुड़ा हुआ आपसे। आप इस तरह करके हमें कहीं ना कहीं हमें अंदर से तोड़ने की प्रयास किया जा रहा है। हमें आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है। बड़े वर्ग में, हमारे सेक्टर में ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपको हम पेश कर सकते हैं, कहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुई है और आगे भी आने कई बड़ी घटनाएं होने वाली है। प्राइवेट बैंक बहुत ही ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है। आए दिन कॉल, किस जमा कराइए, हम कहाँ से किस जमा कराएं। अभी पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। सुबह शाम 2-4 दिन में एक बार गाड़ियाँ स्टार्ट करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, फिर से बंद करके बैठ जाते हैं। व्यापार नहीं चल पा रहा है। साथ ही में छोटा मोटा कुछ व्यापार चल भी रहा है तो रास्ते में आपके डिपार्टमेंट के लोग, चाहे वो कोई भी हैं, आप ही से जुड़े हैं,
वो किसी न किसी प्रकार से भी परेशान कर रहे हैं। 100, 200, 500 दे बिना नहीं छोड़ते तो नहीं छोड़ते, चाहे गलती है या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं, पैसा चाहिए। और अभी जो है दो वर्ग तो गाड़ियां ले ही नहीं रहे। एक तो बहुत ही अच्छी इनकम है, बहुत अच्छी फैमिली है, वो खुद अपनी कार लेके ड्राइव करती है, कहीं भी आना जाना होता है खुद करते हैं, टैक्सी नहीं किराए लेते हैं। दूसरा, जो बिल्कुल ही गरीब हैं, पैसा नहीं है, वो टैक्सी नहीं ले सकते किराए पे। मीडियम क्लास है, वो सिर्फ एक अति आवश्यक काम के आधार पे टैक्सी किराए पे ले रहे हैं, वो भी इतना पैसा नहीं दे रहे हैं कि हम रास्ते में एक एक रुपया बांटते फिरें। एक रीजनेबल प्राइस मिल रही है जिसमें सिर्फ डीजल खर्चा, गाड़ी का मेंटेनेंस और ड्राइवर का पालन पोषण हो सक रहा है। मोटर मालिक तो 1 रुपया नहीं कमा रहा है, इसी बहाने चलो ड्राइवर का घर चले, बस वो बुकिंग कंफर्म हो रही है। उसमें भी हमारे रास्ते में कई प्रकार के जो है हमें मिलते हैं, 100, 200, 500 दिए बिना छूटते ही नहीं है और मजबूरन हमें देना पड़ता है। तो इन सभी की रोक के लिए हम आपसे अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि अभी कुछ समय के लिए हमने सिर्फ समय मांगा, वो समय हमें प्रदान किया जाए। अगर आपने समय नहीं दिया तो हम जीवन भर, हमारा समय कभी नहीं मिलेगा और हम बिल्कुल एक शरीर को खड़ा रहने के लिए रीढ़ की हड्डी जो कार्य करती है वो टूट जाएगी, तो वो हम जीवन में कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे, हमारा वर्क बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और अर्थव्यवस्था संभालने के लिए आप ये समय प्रदान करें। अभी मानते हैं हम नहीं कमा रहे हैं तो आपकी भी इनकम का शोर रुका हुआ है, लेकिन आने वाले समय में वो आपकी अर्थव्यवस्था हम ही से फिर से जुझारू चलेगी और एक भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन अभी हमारे सेक्टर को आपको रियायत देने की आवश्यकता है, वो जरूर प्रदान करें। माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे पक्ष में आप फैसला सुनाएं, मोरेटम बढ़ाएं, मोरेटम पे लगा अतिरिक्त ब्याज माफ़ करें। ये आपसे निवेदन है, अपील है, आग्रह करते हैं। एक एक टैक्सी मोटर मालिक, एक एक ड्राइवर, एक एक टैक्सी ऑपरेटर, हर वर्ग आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि इस प्रकार का समय देकर हमें फिर से एक बार चलने के लिए मौका दिया जाए। जिस प्रकार छोटे बच्चे को एक पिता उंगली पकड़ के चलाता है, उसी प्रकार आप हमारे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं। हमें एक बार फिर से उंगली पकड़कर चलना सिखाएं ताकि हमारा पालन पोषण हो सके, आपका परिवार चल सके। हमारा परिवार वो आप ही का परिवार है, उसको हम चला सकें, उनका पालन पोषण कर सकें, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें। ये आपसे निवेदन है। साथ ही में राजस्थान सरकार से भी हम अपील करते हैं कि जिस प्रकार आपने आरटीओ को एक टारगेट दिया हर सिटी वाइज, उसको आप फिलहाल अभी रोक लगाएं। अभी किसी प्रकार के हम सक्षम नहीं हैं कि 1 रुपये का भी हम किसी प्रकार से चालान बना सकें या चालान भर सकें, क्योंकि अभी किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं है। और राजस्थान का तो 70% जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म के ऊपर ही चलती है। तो अभी इस वर्ग को भी राहत और समय देने की आवश्यकता है जो आप देवें। और डीजल की जो मात्रा है, रेट की मात्रा, उसको कम करें, अन्य राज्यों के बराबर करें। राजस्थान में सबसे ज़्यादा डीजल की रेट है, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, परिवहन साहब और टूरिज्म विभाग, आप सभी को दिल से, हृदय दिल से कोटि कोटि वंदन है, साधुवाद है। आप हमारे प्रति थोड़ा विचार रखें और हमें समय अवगत कराएं। साथ ही में समस्त प्राइवेट फाइनेंस बैंक के अधिकारियों को और बैंकों को भी हमारा दिल से प्रणाम है। अभी किसी प्रकार को, किसी भी गाड़ी मालिक को प्रेशराइज नहीं करें, क्योंकि आपके प्रेशराइज करने से जो डिप्रेशन हो रहा है उसमें बड़ी घटनाएं हो रही है। परेशान हो चुके हैं लोग, मैं खुद परेशान हूँ। बैंकों से आए दिन कॉल आते हैं, सुबह से शाम तक कम से कम एक ही बैंक 6 नंबर से फ़ोन करती है, अलग अलग नंबर से, सभी को एक ही जवाब देना पड़ता है। प्लीज़ समय दें। आपका पैसा लिया है, मानते हैं हमने पैसा लिया है, जितना हमने ठोक बजा के पैसा लिया उतना ही ठोक बजा के हम आपको पैसा देंगे, इसकी कोई दोहराई वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने हमारे सारे हाथ पांव काट के आपको दे रखे हैं। तो इसका आप दुरुपयोग ना करें।
इतना आप प्रताड़ित नहीं करें जिससे हम परेशान हो जाएं। आपका एक एक रुपया हम जरूर देंगे, बस समय की आवश्यकता है। इसी को लेकर ये वीडियो जितना भी है आप शेयर करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं, प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाएं, हर एक टूरिज्म से जुड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। आप सभी को हृदय दिल से कोटि कोटि वंदन, प्रणाम, सुप्रभात।